चीन आर्कटिक में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। वो आर्कटिक में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में शामिल होने की कोशिशों में लगा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन आर्कटिक के एक हिस्से में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। आर्कटिक बहुत बड़ा है और ये पृथ्वी के 4% हिस्से को कवर करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्कटिक कहीं और की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक में पिघलती बर्फ से इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों, खनिज, तेल और गैस तक पहुंच आसान हो सकती है। माना जाता है कि प्राकृतिक गैस का लगभग 30% आर्कटिक में मौजूद है। चीन आर्कटिक शिपिंग के लिए पोलर सिल्क रूट योजना पर काम कर रहा है। उसने साल 2018 में पोलर सिल्क रूट प्लान की घोषणा की थी। चीन ने तब कहा था कि वो रूस और दूसरे आर्कटिक देशों के साथ मिलकर पोलर रूट का विकास करेगा। ये चीन की जमीन और समुद्री कनेक्शन को यूरोप और उससे आगे के इलाकों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना का ही हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि अभी सुएज नहर के जरिए जहां चीन से नीदरलैंड्स के रॉटरडैम पहुंचने में 48 दिन लगते हैं, वहीं पोलर सिल्क रूट के जरिए इसमें 20 दिन कम हो जाएंगे। इस रूट का एक अहम पड़ाव क्रिकेनस नाम का छोटा सा शहर है, जो नॉर्वे रूस बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। शहर के पोर्ट के डायरेक्टर तेरजे जॉर्गेनसन कहते हैं कि हम किर्केनेस में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 3 महाद्वीप मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। हम सामान को किनारे पर ले जाएंगे और दूसरे जहाजों पर शिफ्ट करेंगे। हमें किसी को भी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, ना ही ब्रिटेन की किसी कंपनी को और ना ही चीन की किसी कंपनी को। वहीं मेयर मेलैंड चीन के इरादों से चिंतित हैं। वो साल 2023 के अंत में नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद एक छोटे से शहर के मेयर चुने गए थे। वो कहते हैं कि हम चीन के साथ संबंध चाहते हैं, लेकिन हम चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। यूरोप को खुद तय करना होगा कि वो चीन के शासन पर कितना निर्भर रहना चाहते हैं। नॉर्वे और स्वीडन में बंदरगाहों और ग्रीनलैंड में हवाई अड्डे को खरीदने के चीन की हालिया कोशिशों को खारिज कर दिया गया है। इससे ध्रुवीय क्षेत्र में अपने पैर फैलाने को बेसब्र चीन आर्कटिक के सबसे बड़े खिलाड़ी रूस के करीब आ गया है। रूस के पास आर्कटिक तट रेखा के आधे से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण है। चीन और रूस आर्कटिक में सैन्य सहयोग भी करते हैं। दोनों देशों ने यहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। ऐसा लगता है जैसे चीन और रूस नाटो की ओर देख रहे हैं। नाटो ने आर्कटिक में अपने अभ्यास बढ़ा दिए हैं। रूस और चीन भी ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। रूस को छोड़कर आर्कटिक की सीमा से लगने वाले सभी देश नाटो के सदस्य हैं।